अच्छा जी, तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अपनी जेंगो ऐप को डिप्लॉय कर सकते हैं ऑन होस्टिंगर। पिछले लेक्चर के अंदर हमें इश्यू आया था कि होस्टिंगर के अंदर वीपीएस सर्विस के अंदर हमारे पास जो पासवर्ड था हमारा, वो नहीं सही तरीके से चल रहा था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ओवरव्यू में नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पासवर्ड के अलावा मैंने नया जो अपना यूबंटू है उसे इंस्टॉल कर लिया। उसके लिए आपने क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पैनल के अंदर आना है। यहाँ पे आने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके आपने बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम को यूबंटू के अंदर चेंज कर देना, जो प्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यूबंटू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आएगी, आपने चेंज ओएस कर देना है। करने के बाद आई रिकग्नाइज करना है, नेक्स्ट करना है, यहाँ पे अपना पासवर्ड ऐड करके कंफर्म कर देना है। इससे क्या होगा, आपका नया रूट पासवर्ड यहाँ पे बन जाएगा और आपके पास नया यूबंटू भी आ जाएगा। तो ये रूट पासवर्ड आपने अपने पास सेव रखना है, क्योंकि वो एसएसएच की के लिए आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। मैंने इसको करने के बाद मेरे पास यूबंटू इस तरीके से रन हो गया और ओवरव्यू में जाने के बाद आप देख सकते हैं केवीएम 8 मेरे पास रनिंग है और यहाँ पे एसएसएच की ये रूट एक्सेस है एंड देन आई कैन चेंज पासवर्ड हेयर एज वेल। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी पासवर्ड है तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका ये होगा यहाँ पे कि आप ब्राउज़ टर्मिनल पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपके पास एक एक्स्ट्रा टर्मिनल ओपन हो जाएगा, यहाँ पे जो ब्राउज़ टर्मिनल के तौर पे आपके लिए काम करेगा। तो आप यहाँ पे जो भी कुछ लिखेंगे वो आपके पास यहीं पे टर्मिनल की एक्सेस मिल गई है। यानी कि मैंने जो मेरा यूबंटू का सिस्टम है केवीएम सर्वर, उसको ये टर्मिनल के थ्रू एक्सेस कर लिया है और ये इसकी मेमोरी यूज़ और बाकी लॉग्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। आप इस तरीके से इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कंट्रोल एल दबा के इसको क्लियर कर लेंगे स्क्रीन और स्क्रीन आपके ऊपर जो है वो भी अवेलेबल है। इसके आगे फिर हम काम करेंगे और यूज़ करेंगे ये जो टिप्स प्रेडिक्शन जेंगो ऐप है। इसके ऊपर जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे डिप्लॉयमेंट डॉट मार्कडाउन की फाइल है। इसको यूटिलाइज़ करके हम वन बाय वन ये कमांड्स यूज़ करेंगे और इस टर्मिनल के अंदर इसको लेके आएंगे। जो मैंने आपको एसएसएच की का तरीका बताया, उसके लिए आप ये वाला जो पाथ है एसएसएच रूट एट द रेट ऑफ योर आईपी पब्लिक आईपी सर्वर, इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप किसी टर्मिनल में चले जाएंगे। मैं यहाँ पे जाके अपने पास गिट बैश या टर्मिनल को चले ओपन कर लेता हूँ। सो डायरेक्टली मैं टर्मिनल पे आया हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसको पेस्ट कर दूंगा एसएसएच रूट को और यहाँ पे एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड ऐड करूँगा। पासवर्ड आपको नज़र नहीं आएगा लेकिन बैकएंड पे वो ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है और आप फिर यहाँ से देख सकते हैं मैंने जैसे पासवर्ड लगाया तो मैं टर्मिनल को अपने सिस्टम के टर्मिनल के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ। सो आप इस तरीके से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इस तरीके से ब्राउज़ टर्मिनल पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। एसएसएच की का बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको सारा का सारा काम जो है वो टर्मिनल में आप कर सकते हैं और उसको परफ़ॉर्म कर सकते हैं। इसका एक और एडवांटेज है, मैं कंट्रोल डी दबा के इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और ये साइन आउट करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। आप इस टर्मिनल के अंदर रहते हुए भी अपनी जो एप्लीकेशंस हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? इसका एक और तरीकाकार ये है कि मैं यहाँ पे न्यू विंडो ओपन करूँ। न्यू विंडो ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे इसको सॉरी, यहाँ पे इस तरीके से मैं इस जगह पे क्लिक करूँ रिमोट एक्सप्लोरर पे और यहाँ पे मैं एसएल टारगेट की बजाय कुछ और टारगेट्स जो हैं वो भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास डिफरेंट किस्म के जो हैं वो WSL डिस्ट्रो जो है उन्हें इंस्टॉल कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर मैं रिमोट एक्सप्लोर इस एक एक्सटेंशन को मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। रिमोट एक्सप्लोरर की एक्सटेंशन है ये, ठीक है? और इसके अलावा ऐसे असिस्टेंट मल्टीपल टनल्स आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो वीएस कोड में इसे मैं इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो मेरे पास मल्टीपल किस्म की जो है यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है? और इस जगह पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है। सो रिमोट डेवलपमेंट भी हो सकती है, रिमोट रिपोजिटरी भी एंड रिमोट एसएसएच एडिटिंग कॉन्फ़िगरेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट करता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके और रिमोट एक्सप्लोरर पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे रिमोट्स की टनल एसएसएच की हम बना सकते हैं, ठीक है? ये जो ऊपर आपके सामने आया है। सो हमारे पास 2 चीज़ें, एक तो ये WSL टारगेट है और एक यहाँ पे रिमोट टनल जो है हम बना सकते हैं। और यहाँ पे रिमोट टनल्स जो हैं वो आप कोई भी चीज़ की ऐड कर सकते हैं और उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं अपना जो सिस्टम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके से रिमोट टनल एसएसएच आ चुका है। मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ रिमोट
रिमोट लिखते के साथ ही मेरे पास ये एक्सटेंशंस आ जाती हैं। तो WSL की जो है इस एक्सटेंशंस को भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं इसे यूटिलाइज़ नहीं कर रहा। तो मैं रिमोट डेवलपमेंट जो है ये वाली एक्सटेंशन भी कर सकता हूँ और रिमोट टनल भी कर सकता हूँ, ठीक है? सो मैं इसको रिमोट टनल वाली को यहाँ पे जो है वो ऐड करता हूँ और रिमोट SSH एडिटिंग एंड ये वाली जो एक्सटेंशन मेरे पास आएगी, इससे ये होगा कि मैं कोई भी रिमोट SSH के थ्रू अपना सिस्टम जो है वो कनेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये किया, मैं रिमोट टनल पे जाता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि साइन इन टू टनल रजिस्टर विद माइक्रोसॉफ्ट और यहाँ पे SSH आ गया। सो टनल्स वाला जो है इसको हम यहाँ से जो है वो उसको बंद भी कर सकते हैं और SSH वाला रख सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आपने कौन सी एक्सटेंशन करनी, कौन सी नहीं करनी। तो मैं आपको एक-एक करके एक डिसेबल करता हूँ और दूसरी जो है वो उसे चला के दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने वो डिसेबल किया, आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ WSL टारगेट बचे। मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे और रिमोट डेवलपमेंट जो है, रिमोट रिपॉजिटरीज़ जो है, रिमोट SSH जो है, इनको मैं रन करता हूँ। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ अगेन रिमोट डेवलपमेंट को एंड नाउ यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे डेव कंटेनर आ गया, डेव वॉल्यूम आ गया, मल्टीपल चीज़ें आ गई हैं। और अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हम यहाँ से अपनी SSH वाली टनल्स को दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ रिमोट SSH, मैं इसे डिसेबल करता हूँ एंड देन आई विल इनेबल देम अगेन। सो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ये वाली एक्सटेंशन भी इनेबल हो गई है, ये वाली भी इनेबल हो गई है। रिमोट रिपॉजिटरीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। ये वाली जो है रिमोट टनल इसको भी इनेबल कर देते हैं और रिमोट एक्सप्लोरर और बाकी चीज़ें भी हमारे पास जो है इस वक़्त इनेबल है। आई विल गो बैक हियर और यहाँ पे SSH आ चुका है। सो दीज़ आर फ्यू काइंड ऑफ एक्सटेंशंस जो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। सो मैं SSH वाली को यूज़ करूँगा, बाकियों को हम जो है वो यूटिलाइज़ नहीं करने वाले। तो SSH के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पे न्यू रिमोट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अपना SSH वाला एड्रेस लिखूँगा जो मुझे यहाँ पे मिला हुआ है। सो मैं इस पे जाता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इसमें वापस आता हूँ और यहाँ पे वो ऐड कर देता हूँ। एंटर दबाता हूँ, तो ये मुझे कहेगा कि कहाँ पे ऐड करना है, तो मैं अपने यूज़र की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इसे ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने ऐड किया, नाउ यू कैन सी कि मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, सो ये मेरे सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है? और ये जो मेरे पास प्लेटफ़ॉर्म है रिमोटली, वो है लिनक्स का, तो मैं लिनक्स पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे अपना पासवर्ड डालूँगा। सो जो मैंने पासवर्ड रूट का रखा था, वो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। जैसे मैंने ऐड किया तो मैं अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड VS कोड सर्वर आ रहा है और इसी के साथ ही ये मेरे पास इस तरीके से ये एक्सेस मिल चुकी है अपनी रिमोट जो है वो लिनक्स सर्वर की। तो यहाँ से अगर मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, सो यू कैन सी कि यहाँ पे टर्मिनल के अंदर रूट की एक्सेस है। ये वही एक्सेस है जो मेरे पास जब मैंने टर्मिनल ओपन किया था, यहाँ पे आ रही है, ये देखें 607760 और अगर मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, तो यहाँ पे भी आ सकते हैं 607760। इसका फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पे रहते हुए अब सारा काम अपने सर्वर के साथ कर सकते हैं। सो इस वजह से VS कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक्सटेंशंस आपको चाहिए, वो ये वाली चाहिए जो मैंने आपको बताई थी। मैं रिमोट यहाँ पे लिखता हूँ, रिमोट लिखते साथ ही आपके पास डेव कंटेनर्स वाली भी आ जाएगी अगर आपने रखनी है। रिमोट SSH एडिटिंग, ये वाली भी WSL करना, वो भी रिमोट डेवलपमेंट भी, रिमोट एक्सप्लोरर भी। तो ये कुछ मैंने एक्सटेंशंस किए हैं जिसके थ्रू मैंने ये कनेक्शन जो है वो अपने पास लेके आया हूँ। अब एक और मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे टर्मिनल के अंदर जैसे ही आप जाते थे, यहाँ पे आप ls लिखते हैं जो लिनक्स की कमांड है, तो यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा हुआ, ls-al लिखते हैं तो यहाँ पे ये वाली चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैं एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ, mkdir टेस्ट कोडेनिक्स के नाम से। सो अब देखें यहाँ पे ये फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। अब मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में, ओपन फ़ोल्डर करता हूँ और यहाँ पे रूट के अंदर जो भी फ़ोल्डर पड़े हुए हैं वो सामने मेरे पास आ जाएँगे। मैं इसे ओके करता हूँ एंड नाउ यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे पासवर्ड दोबारा से मुझे देना पड़ेगा ताकि मैं इनको एक्सेस कर सकूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पे पासवर्ड दे के येस आई ट्रस्ट द ऑथर, ये मेरे पास सारे का सारा मेरा जो बेसिकली रूट सिस्टम है वो मेरे पास आ चुका है। टेस्ट कोडेनिक्स का मैंने अभी बनाया था फ़ोल्डर, वो भी मेरे पास आ चुका है और यहाँ पे ls-al करूँगा तो मेरे पास जितनी भी फाइल्स वहाँ पे पड़ी हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ VS कोड कि आप अपने VS कोड के साथ अपना SSH के थ्रू इसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? सो मैं रीलोड विंडो करता हूँ। यहाँ पे रीलोड करने के बाद आपको हमेशा यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा
एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू पुट योर पासवर्ड एंड रिमेंबर योर पासवर्ड, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगी क्या हो रहा है। अब हम यहाँ पे टर्मिनल को यूज़ करेंगे, इस जगह पे, इस जगह से हम टर्मिनल को यूज़ करेंगे और यहीं पे वीएस कोड के अंदर सारे काम करेंगे और यहीं पे सारी चीज़ों को देखेंगे। मैं बाकी जो टर्मिनल है उन्हें बंद कर देता हूँ क्योंकि उसका हमारे पास कोई काम नहीं है। जैसे ये वाला जिसके थ्रू हमने कनेक्ट किया था और ये वाला हमारा जो है बेसिकली जिसके थ्रू हमने चीज़ों को डिप्लॉय करने का देखा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप एसएसएच के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं 3 तरीकों से। पहला ब्राउज़ टर्मिनल पे जाके जिससे ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। दूसरा आप अपने टर्मिनल के अंदर जाके यहाँ पे वही वाला जो एसएसएच रूट है इसको लिखेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड देंगे। पासवर्ड आपको नज़र नहीं आएगा लेकिन वो एंटर हो रहा है, तो इस तरीके से आपने कनेक्ट कर लिया अपने टर्मिनल के साथ। तीसरा तरीका ये है कि आप वीएस कोड के अंदर रिपॉजिटरीज़ जो है वो कनेक्ट करेंगे डायरेक्टली रिमोट एक्सप्लोरर के थ्रू और यहाँ पे आप अपने फ़ोल्डर्स वगैरह भी देख सकते हैं एसएसएच के यूज़िंग डिफरेंट काइंड ऑफ जो आपके पास एसएसएच की कमांड्स हैं और इस तरीके से आप सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इसको सेटअप करेंगे टू डिप्लॉय आवर एप्लीकेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वन।